आज हम बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशियो के बारे में कि पुट कॉल रेशियो को एक पैरामीटर देख के आप किस तरीके से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर आप एक बायर हो तो कैसे पीसीआर को अंडरस्टैंड करके आप उसे एक पैरामीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब जब मार्केट में आपको मोमेंटम गेन के लिए ऑप्शन बाइंग करना हो तो किस तरीके से पीसीआर डेटा आपको हेल्प करती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सेलर्स हो तो कहाँ पे आपको कॉल राइटिंग करनी है या पुट राइटिंग करनी है, उसको अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए आज हम पीसीआर समझेंगे कि पीसीआर को कैसे रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पीसीआर क्या होता है, किस तरीके से उसको आप मार्केट में ट्रेड्स की तरह यूज कर सकते हो, ट्रेड्स लेने में हेल्प करती है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पीसीआर की, तो पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो। हम सबको पता है कि पुट कॉल रेशियो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि किस डेटा को हम लेते हैं, पुट राइटिंग की ओआई को, कॉल राइटिंग के ओआई को हम रेशियो में देखते हैं कि क्या रेशियो में है वो, और उस तरीके से पीसीआर निकलता है कि पीसीआर क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि पीसीआर जो है ना, ये एक पैरामीटर है जिसे आप यूज कर सकते हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कब आज मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर मैं बाइंग के लिए बोल रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं ऑप्शन बायर के लिए, राइट। अब उस ऑप्शन बायर कॉल भी बाय कर सकता है और पुट भी बाय कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि व्यू क्या है, आज बुलिश ट्रेड बनानी है हमें या फिर बियरिश ट्रेड बनानी है। ये चीजें आप पीसीआर से डिसाइड कर सकते हो। 3 एग्जांपल लेते हैं। अगर पीसीआर नियर टू 1 रहता है और पूरे दिन इसके अराउंड ही रहता है, तो लगभग जो मार्केट होता है ना वो नॉन डायरेक्शनल होता है कि एक रेंज में रहने वाला है। जब पीसीआर लेस देन 0.7 हो जाता है ना, तो मार्केट मतलब बियरिश दिख रहा है, और जब पीसीआर ग्रेटर देन 1.3 हो जाता है ना, तो मार्केट बुलिश व्यू में दिखता है। अब ये डेटा कब देखें? क्या हम 9-15 पे डेटा ये देख के एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है? हमें इस डेटा को बनने देने के लिए कुछ टाइम देना होता है, राइट। और जो भी हम पीसीआर देख रहे हैं ना, ये नॉर्मली क्या है, ओआई बिल्ड हो रहा है अगर, तो ये जो डेटा है वो चेंज इन ओआई का डेटा है। अब चेंज इन ओआई मतलब आज के दिन कल से क्या चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, हम वो देखते हैं। तो 9:15 से लेके 10 बजे तक तो मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट खुलते हैं, नए पोजीशंस बनते हैं। तो हमें जो है ना वो 9:15 से लेके 10 तक मार्केट में एनालाइज करने को देना है कि क्या है मार्केट में, ओआई किस तरीके से बिल्ड हो रहे हैं, पीसीआर किसकी तरफ जा रहा है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये सारी चीजें पहले ऑब्जर्व करना है हमें। लगभग 10 बजे तक, 10 या 10:50 तक अगर मैं बोलूं, तो ये ऑब्जर्वेशन टाइम है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या है आज, किस तरीके के आज पीसीआर डेवलप हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि पीसीआर अगर आपको लगता है कि शुरुआत में 0.7 था, धीरे धीरे वो 1 की तरफ जा रहा है, तो अगेन ये कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कम से कम बियरिश ट्रेड तो हमें नहीं बनानी है, बट क्या बुलिश ट्रेड बनानी है, इसकी हमें गारंटी कब मिल सकती है? हमें एनालिसिस में हेल्प तब मिल सकता है जब पीसीआर 1 से इंक्रीज और होने लग गया, 1.2 1.3 जाने लग गया, तो हमें समझ में आ गया कि हमें बाय ऑन डिप्स करना है, राइट। क्योंकि हम बुलिश व्यू बनाना चाह रहे हैं। पीसीआर डेटा हमें ये सजेस्ट कर रही है कि जो आज मार्केट में व्यू है वो थोड़ा बुलिश लग रहा है हमें, करेक्ट। सिमिलरली अगर आज मैं बोलूं कि पीसीआर अगर 1.2 है और 1.2 से डिक्रीज होते होते 1 आया और 1 से डिक्रीज होते हुए 0.8 0.7 की तरफ जा रहा है ना, तो एटलीस्ट हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आज हमें बुलिश व्यू नहीं बनाना है। मतलब हमारे ट्रेड्स जो होंगे वो बेरिश होंगे। या तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे अगर हम बायर हैं तो, या कॉल ऑप्शन सेल करेंगे अगर हम सेलर हैं तो ये चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं ये देख के कि किस तरीके से मार्केट में ओआई बिल्डअप हो रहा है। अब अगर हम कोई एग्जांपल के साथ देखें कि किस तरीके से ये होता है, तो यहाँ पे आते हैं। लेट्स से अगर मैं इस डेटा को देखूं तो यहाँ देख सकते हैं कि पीसीआर जो है ना वो 1.1 है अभी, ये डे एंड पे डेटा है। तो अगर आप देखोगे ना कि किस तरीके से आज ये डेटा जो आपको सेंसिबल पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि आज जब मार्केट 23,907 पे है अभी, राइट, 23907 निफ्टी में 23,900 के आसपास है।
पर अगर आप देखोगे आज के दिन हुआ क्या है, आज के दिन जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट थे ना वो यहाँ से डिक्रीज किए हैं, ठीक है, 23,700 से डिक्रीज किए हैं, और जो पुट के ओपन इंटरेस्ट थे यहाँ पे वो इंक्रीज किया है, यहाँ पे इंक्रीज किया है, 23,800 पे भी इंक्रीज किया है, 23,850 पे अगर हम देखें ना तो पुट राइटर्स हावी हैं कॉल राइटर्स पे, एंड सिमिलरली 23,900 पे देखें ना तो यहाँ पे भी पुट राइटर्स स्लाइटली ज्यादा आज उन्होंने अपना पोजीशन बनाया है कॉल राइटर से। इसके आगे भी अगर हम देखें तो 24,000 पे नए पुट राइटर्स आए और कॉल राइटर वहां से कम हुए। ये क्या जनरली शो कर रहा है हमें? ये हमें शो कर रहा है कि मार्केट में पुट राइटर्स यानी कि राइटर्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो राइट ज़्यादा हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बुलिश व्यू जो है वो बन रहा है, और वो चीज़ हमें पीसीआर का डेटा भी सजेस्ट करता है। पीसीआर हम देख रहे हैं अगर कि अभी जो पीसीआर है वो 1.1 है, सुबह जो पीसीआर था वो 0.72 के आसपास था। तो ये जो इंक्रीज आया ना वो इंक्रीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं, इंक्रीज पूरे दिन ग्रेजुअली किया। तो ऐसे डेटा को देख के लगता है कि आज जो मार्केट में हमें ट्रेड्स बनानी है वो बुलिश बनानी है, राइट। अब हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट किस तरीके से बिहेव किया है। आज हम 5 मिनट्स का कैंडल देखेंगे, तो ये है आज के दिन का चार्ट। अगर हमने पीसीआर एक बार एनालाइज कर लिया कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हम ओआई भी अगर देख रहे हैं कि ओआई में जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस आगे लेते जा रहे हैं और जो कॉल राइटर्स हैं वो पीछे जा रहे हैं, यानी कि वो अपनी पोजीशन वहां से रोल करके पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब बुलिश व्यू दिख रहा है। और हम चार्ट में भी देखें तो यहाँ हम अगर 10 साढ़े 10 के आसपास देखें तो यहाँ अगर हमने एनालाइज कर लिया कि हमें जो ट्रेड बनानी है ना, तो अगर हम यहाँ देखें ना कि हमने एनालाइज कर लिया कि 10 साढ़े 10 के आसपास कि यहाँ से हमें लगता है कि अब हमें जो ट्रेड बनानी है वो बुलिश बनानी है ना, तो अब हम यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी देखेंगे? बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब हमें अपने स्ट्रेटजी, हम हो सकता है वीवैप यूज करते हों या फिर कोई और इंडिकेटर देखते हों, बट पीसीआर से हमें ये सजेस्ट मिल गया कि हमें जो व्यू बनाना है वो हमें बुलिश बनाना है। अब अगर हम कॉल बाय करके अपने एनालिसिस को शो करना चाहें या पुट सेल करके करना चाहें, ये एक बायर या ऑप्शन सेलिंग जो आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट हमें क्या व्यू बनाना है ये हमें क्लियर होने के बाद अब हम एंट्री ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे ना, अब जो भी आपके एंट्री के लेवल्स हो सकता है ये आपका लेवल हो सकता है ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक लेवल हो या यहाँ लेवल हो, बट जो व्यू था वो करेक्ट होता आपका। तो पीसीआर एक ऐसा डेटा है ना कि पीसीआर आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आज जो व्यू है मार्केट में वो क्या रह सकता है, आपका क्या रहने वाला है, किस तरफ आपको ट्रेड्स बनाने हैं, फिर आप एंट्री पॉइंट्स ढूंढते हो मार्केट में। तो पीसीआर बहुत ही हेल्पफुल डेटा हो जाता है ये समझने के लिए कि मार्केट में आज जो सेंटिमेंट्स हैं, जिस तरीके के पोजीशंस बन रहे हैं वो किस डायरेक्शन में बन रहे हैं, ताकि आप एक बार अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाओ, फिर उसके बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड अपना देख के आप मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा कि ये पीसीआर डेटा को एनालाइज करने में आपको हेल्प मिला, ये डेटा आपको हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंडिंग करने में कि किस तरीके की ट्रेड्स आपको लेनी है और पीसीआर को कैसे पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे में ऑब्जर्व करके अपना व्यू क्लियर करना है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।